यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं, अगर डीवी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका पूरा नौकरी खत्म हो सकता है, और एक छोटा सा गलती के कारण आपको नौकरी चले जाए, इससे बड़ा खराब किस्मत और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए ऐसा गलती नहीं करें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। एमटीएस 2020 का डीवी का शेड्यूल आ चुका है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। 6 सितंबर से 15 सितंबर तक होने वाला है, और सीएचएसएल का रिजल्ट जो है, सीएचएसएल 2020 का रिजल्ट जो है अगला मंथ सितंबर में आएगा, और डीवी उसका एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में हो जाएगा, या फिर अक्टूबर में उनका डेट आ जाएगा। तो दोस्तों जो डीवी आप करवाने जा रहे हैं, तो करवाने जाएंगे तो दोनों एमटीएस के बच्चे भी और सीएचएसएल के भी बच्चे, सीजीएल के बच्चे तो अभी करवा रहे हैं, उनका डीवी तो अभी चल रहा है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए डीवी करवाने से पहले। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पहली बार करवा रहे हैं तो जरूर देखें, और सेकंड बार भी करवा रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। सीएचएसएल के बच्चे, एमटीएस के बच्चे, रेलवे के बच्चे सभी देख सकते हैं। सीजीएल के बच्चे क्योंकि उनका डीवी अभी हो चुका है तो उनको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, कि उनको फिर नेक्स्ट ईयर करवाना है, या फिर 2021 का करवाना है जब आएगा तो दोस्तों अभी मैं क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका रीजनल ऑफिस आपको कहाँ बुलाया जाता है डीवी के लिए। रीजनल ऑफिस में बुलाया जाता है, आपको भी पता है। उसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह कब तक आ जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको क्या क्या लेके जाना है। उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरने समय कोई नाम वगैरह, मदर का नेम या फिर रोल नंबर वगैरह कुछ गलत हो गया तो उसमें आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कि आप सर्टिफिकेट आप बता दिए, फोटो सर्टिफिकेट के अलावा फोटो, आधार कार्ड वगैरह क्या क्या चीज़ चाहिए वो सब। उसके बाद अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है या नहीं, उसका क्या प्रोसेस है, अगर मिलता है तो क्या प्रोसेस है। उसके बाद चेंज ऑफ एड्रेस, अगर आपको पता है कि डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो ज्वाइनिंग लेटर अगर आपका सही एड्रेस पे नहीं आएगा तो आपको ज्वाइनिंग भी नहीं होगा। तो एड्रेस अगर आपको गलत है तो चेंज करवाने का क्या प्रोसेस है। उसके बाद अगर आपको डेट चेंज करवाना है, जिस दिन आपको डीवी का डेट मिला आप किसी और डेट में डीवी करवाना चाहते हैं तो उसका कोई प्रोसेस है या नहीं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप 1-2 घंटे लेट हो जाते हैं जाने से तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्या उससे, वो बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि वहाँ जाने के बाद प्रोसेस जो आपका है कैसे कैसे प्रोसेस होता है, पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या क्या करना पड़ता है, अंदर में कितना देर लगता है वो सब। उसके बाद बताऊंगा कि आपको जो कैटेगरी वाइज है, ओबीसी वाले लोग हैं, SC ST वाले लोग हैं, EWS वाले लोग हैं, तो उनके लिए क्या क्या ये मतलब कब तक का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कब तक का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। वो सारा उनका पूरा डिटेल बताऊंगा, कैटेगरी का पूरा डिटेल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने इसके पहले CHSL और MTS का 2 वीडियो बनाया था। उसमें मैंने सारे एक्सपेक्टेड कटअप, सारे एक्सपेक्टेड डेट्स, सारी वैकेंसी की सारी डिटेल्स मैंने बताया था। 2019, 2020, 2021, 2022 दोनों अलग अलग वीडियो, MTS के लिए अलग, CHSL के लिए अलग। दोस्तों दोनों वीडियो को लगभग लोगों ने पसंद किया, 2000 ज़्यादा लोगों ने देखा, कमेंट भी बहुत सारा है, लाइक भी बहुत सारा है, लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों बहुत कम लोगों ने किया। मैंने टारगेट रखा था 1K सब्सक्राइबर का, क्योंकि आपको भी पता है मोनेटाइजेशन होने के लिए 1K सब्सक्राइबर चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मेरे को सपोर्ट करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं काम का चीज़ आपको दे रहा हूँ, तो आप भी जरूर चैनल जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मेरा जो 1K का टारगेट है उसको फुलफिल करने में मेरे को जरूर आप सपोर्ट करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आपको आगे चल के और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूँ। मैं दोस्तों NTPC लेवल 5 में सेलेक्टेड हूँ, तो मेरे को अच्छे से पता है। मैंने 2-3 बार डीवी करवा चुका है, 3 बार करवा चुका है, CHSL CGL सबका डीवी मैंने करवाया है, तो मेरे को पूरा आइडिया अच्छे से है। मैं आपको पूरे अच्छे से बताता हूँ, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझें। मेरे पास आप ये देख सकते हैं, ये पिछले बार जो CHSL का मैंने डीवी करवाया था, ये मेरे पास पूरा वो डीवी से पहले आपको भी 1 सप्ताह के अंदर जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो आपको भी ये आएगा, ठीक है। इसमें सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैं ये भी आपको पढ़ के दिखाऊंगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, ताकि आपको किसी भी तरह से थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं, अगर डीवी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका पूरा नौकरी खत्म हो सकता है, और एक छोटा सा गलती के कारण आपको नौकरी चले जाए, इससे बड़ा खराब किस्मत और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए ऐसा गलती नहीं करें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। अभी MTS 2020 का KKR रीजन का है, केरल कर्नाटक रीजन का, ठीक है। 6 सितंबर से 15 सितंबर बाकी रीजन का भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो जो वेन्यू, सबसे पहले वेन्यू बताता हूँ मैं आपको कि बुलाता कहाँ पे है। तो आप सबको पता है रीजनल ऑफिस में बुलाता है। जैसे ईस्टर्न रीजन से मैं हूँ झारखंड, तो ईस्टर्न रीजन को कोलकाता बुलाता है। उस तरह केरल कर्नाटक KKR रीजन का वहाँ जो रीजनल ऑफिस होगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि रीजनल ऑफिस कहाँ है SSC का, तो वहीं पे बुलाएगा आपको। तो पहला बात तो हो गया। दूसरा बात, एडमिट कार्ड जो होता है वो कब तक आ जाता है। तो एडमिट कार्ड जो है 1 सप्ताह पहले आता है, ठीक है। तो आपका जब 6 सितंबर से है तो उसको 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसको सर्टिफिकेट आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप, क्योंकि MTS 10th लेवल का वैकेंसी है, तो 10th का सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल प्रोविजनल दोनों आप ले लीजिए। दोस्तों CBSE में कभी कभी प्रोविजनल नहीं भी मिलता है, तो मार्कशीट से भी काम चल लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मिला है प्रोविजनल तो आप दोनों मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों ले लें 10th का। उसके बाद अपर सर्टिफिकेट भी कभी कभी मांगता है कि अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन ऑप्शनल के लिए रहता है, मांगता है। तो अगर आपके पास 12th का भी है, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है, तो वो सब भी आप ले लें, प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों। सिर्फ मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रोविजनल भी ले लें, ज़्यादा अच्छा है।
उसके अलावा आप 2 फोटो, वही फोटो जो आप फॉर्म भरने समय दिए थे वही फोटो आपको लेना है, तो 2 फोटो आप ले लें, 2 फोटो। उसके बाद ओरिजिनल आधार कार्ड, उसके बाद आपको 12th बता दिया, ग्रेजुएशन बता दिया। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है, अगर आप SC ST OBC WS जो भी है, तो आप ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारे ओरिजिनल हो गया। इसके अलावा 2 जेरोक्स, एक तो ओरिजिनल आपका रहेगा ही, इसके अलावा 2 जेरोक्स आपको रखना है, लेना है, ठीक है। 2 जेरोक्स मांगता है, दोनों ले लेता है वो, दोनों, एक तो शुरू में ही ले लेगा, एक अंदर जाने के बाद लास्ट में लेगा। तो 2 जेरोक्स, एक का ओरिजिनल और 2 सबका जेरोक्स। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देता है या नहीं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों, इसमें आप कोई भी कैटेगरी से कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। इसमें कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, आपको खुद से टिकट कटवाना है। आपको जहाँ भी दिया रहेगा, आप पहले एक वीक पहले आपको पता चल जाएगा, एडमिट करा जाएगा, तो आप अपना टिकट वगैरह कटवा के रख लें, ठीक है। ज़्यादा दूर रहेगा नहीं, रीजनल ऑफिस है तो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, फिर भी लेकिन रिजर्वेशन करवा लें आप। चेंज ऑफ एड्रेस जो है वो आराम से हो जाता है। अगर आपको एड्रेस में आप कुछ गलत कर दिए हैं, या फिर आप पहले कभी कुछ और एड्रेस दिए थे, आप मिला के देख लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा आप क्या एड्रेस दिए थे, या फिर आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें लिखा होगा आप क्या एड्रेस दिए थे। तो आप एड्रेस ध्यान से, आप घर का एड्रेस करवा लें चेंज। क्यों? क्योंकि आपको जॉइनिंग लेटर जो भेजेगा वही एड्रेस पर भेजेगा दोस्तों। तो अगर चेंज कराने का क्या प्रोसेस है कि कुछ नहीं करना होता है, एक लेटर लिख करके, ठीक है, ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है और वो, और वहाँ पे सबमिट कर देना होता है एक रिक्वेस्ट के साथ। एक फॉर्म आता है, वही दे देंगे कि आप बोलिएगा कि हमको एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो फॉर्म देंगे, आप उसको भर के उसमें एक एड्रेस प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड या कोई भी पैन कार्ड जो भी है, उसमें एड्रेस प्रूफ लगा के और अपना जो एडमिट कार्ड रहेगा उसको लगा के जेरोक्स वहाँ पे जमा कर देना होता है। वो आराम से कर देते हैं, वहीं पे आपके सामने कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ डेट चेंज होता है या नहीं दोस्तों? डेट चेंज नहीं होता है इसमें क्या है कि आपको जिस डेट में जिस शिफ्ट में बुलाया गया उसी डेट में उसी शिफ्ट में पहुंचना है। उसके अलावा अगर आप किसी और दिन आगे पीछे करने का रिक्वेस्ट भी करते हैं तो कोई इसमें कुछ नहीं होता है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे फाइनल से। उसके बाद बताता हूँ, अगर आप लेट पहुँचते हैं दोस्तों, पिछले बार क्या हुआ था, CHSL में मैं लेट से गया था, कोलकाता था, 9:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग था, मैं 11 बजे तक गया था। इसके पीछे क्या रीज़न था कि मैं जेरोक्स कराने, मेरे को पता नहीं था ये सब, इसलिए मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि आपके साथ वैसा नहीं हो। तो मैं जेरोक्स कराने भूल गया था, वहाँ पे जाके मैं सोच रहा था कि वहाँ पे इतना बड़ा ऑफिस है तो जेरोक्स दुकान जरूर खुला होगा, लेकिन सारा तो जेरोक्स दुकान बंद था। 9:30 बज गया, 10 बजे वहाँ पे 10:30 बजे तक खुलता है कोलकाता में, तो 10:30 बजे तक खुला। और मैं बहुत जगह ढूंढा, पैदल इधर 2-3 किलोमीटर में चला भी, कहीं नहीं मिला। जब मेरे को लास्ट में परेशान हो गया तो लास्ट में 10:30 बजे मैं करवाया। मैं पहुँचते 9:30 मेरा रिपोर्टिंग था, मैं 11 बजे पहुँचा। मेरे को लगा मेरा DV तो खत्म हो गया, अब मेरा खत्म, कोई कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों कंसीडर कर लेते हैं, आप 9:30 से 11:30 बजे तक रहता है, तो आप अगर 1-2 घंटा लेट भी हो जाते हैं, 11:30 से पहले तक आपको जाना है। सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कंसीडर नहीं करेगा। सेकंड शिफ्ट 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले तक आपको, अगर आप जाते हैं तो कंसीडर कर लेता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आप 1 घंटा पहले ही करवा लें, चले जाएँ वहाँ पे। आप जेरोक्स वगैरह जो भी करवाना है 1 दिन पहले ही करवा के रख लें, घर से ही करवा के ले जाएँ, वहाँ पे जाकर परेशानी आपको नहीं होना पड़ेगा, वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है। और दोस्तों जल्दी जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि वहाँ पे जो होता है ना वो रोल नंबर वाइज होता है। मतलब जिस तरह से अभी आपको देखेंगे, अभी आपको DV के लिए कॉल किया होगा तो रोल नंबर वाइज होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से रोल नंबर वाइज वहाँ होगा उस तरीके से कैंडिडेट को बुलाता है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर पहले था और आप लेट से गए, तो आपको सबसे लास्ट फिर भेज दिया जाएगा, तो इस तरह से आप ही को लॉस है। एक बार मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, जब सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरने के लिए देगा, ठीक है, 5 मिनट लगता है फॉर्म भरने में। फॉर्म भर के आप जमा करेंगे, उसको जिस तरीके से रोल नंबर वाइज यहाँ पे लिस्ट है उसी तरीके से वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। फिर जिसका पहले रोल नंबर वो पहले जाएगा, जिसका लास्ट में वो लास्ट में जाएगा, ऐसे करते करते जाएगा सब एक करके। अंदर जाने के बाद एक बार आधार वेरिफिकेशन होता है, 2 मिनट लगता है, और एक बार फिर 5 मिनट लगता है, सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। उसमें क्या करता है कि एक बार स्कैन करने के बाद, डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक बार वो खुद रख लेगा अपने पास, और एक उसका प्रिंट करके उसमें सारा साइन करके और एक आपको दे देगा, है ना, 2 डॉक्यूमेंट। और जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब आप स्कैन करके वो रख लेगा, और जितना जेरोक्स भी आप जो लेके जाएंगे वो भी वो रख लेगा, और फिर ओरिजिनल आपको वापस दे देगा। और फिर आपको बोलेगा आधा से 1 घंटा बाहर में वेट करने के लिए। आप आधा 1 घंटा लगभग बाहर में वेट करेंगे, तो जितना जेरोक्स आप जमा किए थे उसके पास सारा में साइन कर करके जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो तो आपके सामने नहीं आएंगे, वो तो आपके सामने तो स्टाफ लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे, तो ऑफिसर उसमें सब साइन करके 2-3 ऑफिसर का साइन उसमें रहेगा। और फिर आपको इसी टाइप का एक पेपर, ठीक है, 2-3 पेज का आपको दे दिया जाएगा कि उसके बाद आपको पेपर लेना है, फिर आप आकर के आराम से घर आ जाना है। फिर जिस दिन आपको ज्वाइनिंग होगा उस दिन जो ये पेपर जो आपको मिलेगा वो, और जो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आएगा वो, दोनों लेकर के अपने डिपार्टमेंट जाकर दिखाना है, जाकर ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइनिंग होने में लगभग, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होने में लगभग 3 से 4 महीना लगता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है 6 महीना, बहुत कम 3 महीना। तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जाके कर लेना है। और दोस्तों फॉर्म भरते वक्त जिसका मम्मी का नाम और मान लीजिए 10th का रोल नंबर अगर गलती आपने भर दिया
फॉर्म भरते वक्त। तो उसका करेक्शन करने का क्या तरीका है ना कि आप 10 रुपये का एक एफिडेविट आता है कोर्ट में, ठीक है, वो आप एक लेटर लिख करके, ठीक है, जो करेक्शन कराना वो करेक्शन करा करके 10 रुपये एफिडेविट आता है वो आप कोर्ट से करवा करके वकील आपको कर देगा। कोई ज़्यादा पैसा लेता नहीं है, 10 रुपये का वो स्टिकर मिलता है और वकील जो 50-100 रुपये कुछ लेगा वो साइन वगैरह सब करवा कर दे देगा और आप वो वहाँ जाकर जमा कर देंगे तो आपका आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्म उसका साइट पे मिल जाएगा, आपका एसएससी का साइट पे फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर के और वो स्टिकर लगा करके और अपना एड्रेस प्रूफ के साथ जो भी आपको चेंज करना है, मम्मी का नाम चेंज करना तो आपको कुछ कोई चीज़ तो होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट कुछ तो होगा और जेनरल उसका जेरॉक्स करा के उसको अटेस्ट करके और साइन करवा के कोर्ट से और फिर जाके आप जमा कर देंगे एसएससी ऑफिस में उसी दिन, जिस दिन डीबी आपका होगा उसी दिन। तो आपका वो भी बहुत ईजिली आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अपना नाम और पापा का नाम चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। तो ओबीसी कैटेगरी का जो है ना क्रूशियल डेट से 6 महीने पहले तक का देखा जाता है। जैसे क्रूशियल डेट किसे बोलते हैं? क्रूशियल डेट बोलते हैं फॉर्म का क्लोजिंग डेट। तो जिस दिन भी आपका फॉर्म का क्लोजिंग डेट था, लास्ट फॉर्म आपका मान लीजिए जब भी भराया होगा, 1 महीना टाइम देता है, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मान लीजिए कोई मंथ में भराया था, जो आपको क्लोजिंग डेट था फॉर्म का उसको बोलते हैं क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट से 6 महीना पहले तक, क्रूशियल डेट का पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 6 महीना बाद तक चलता है, मतलब 180 डेज बोलता है, तो 6 महीना बाद। तो जिस दिन आपका फॉर्म लास्ट डेट था उसके 6 महीना बाद तक का सर्टिफिकेट चलेगा और उस फॉर्म जिस दिन आपका लास्ट था उससे पहले का सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो पहले कब तक का? नॉर्मल 1 साल, उससे पहले 1 साल तक का चलता है, लेकिन 3 साल का भी कंसीडर कर लेता है, ठीक है। ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 साल फॉर्म जिस दिन आपका क्लोज हुआ उससे 3 साल पहले तक का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो कंसीडर कर लेंगे, या फिर उसके 6 महीना आगे तक का डेट का भी सर्टिफिकेट तो कंसीडर कर लेंगे। इसके आगे पीछे का डेट होता है आपका तो दोस्तों वो आपको प्रोविजनल में डाल देते हैं। प्रोविजनल में मतलब क्या होता है कि आपको प्रोविजनल डाल देंगे और आपको बोलेंगे कि 15 दिन का टाइम देंगे आपको कि 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवा के लाना है और यहाँ पे लाके जमा कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लाके जमा कर देना, आप वहाँ पे जाके जमा करेंगे, फिर आपको प्रोविजनल के साथ आपको कैटेगरी कंसीडर कर लेगा। फिर आप जो डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो उसको अप्रूव करता है। अगर आपको कैटेगरी वो डिपार्टमेंट ऑफिसर अप्रूव कर दिया, ऑफिसर अगर आपको अप्रूव कर दिया तो फिर आप कंसीडर करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप अप्रूव नहीं करेगा तो आप यूआर से क्वालिफाइड है तो ठीक है, नहीं है फिर आपको हटा देगा, ठीक है, डिस्कार्ड कर देगा। तो दोस्तों इसलिए आप सर्टिफिकेट को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लें। अगर नहीं है तब मैं बताया इस तरह होगा। और अगर आपके पास बाद का, जैसे क्रूशियल डेट के 6 महीने के बाद तक, उसके बाद का है, 6 महीने के बाद का डेट सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर 3 साल पहले का सर्टिफिकेट है मान लीजिए, तो आपको क्या है ना कि वो आपको कंसीडर तो कर लेंगे, लेकिन फिर वही प्रोविजनल में डाल देंगे। फिर आप जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपको अप्रूव करता है, तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर बहुत इजीली अप्रूव कर देता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और SC ST का तो आपको पता ही है, हाँ, हमेशा का चलता है, पहले करें बात करें उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और EWS का वही है दोस्तों, 1 साल का रहता है। जिस दिन आपका फॉर्म क्लोज हुआ उसके 1 साल, उससे पहले 1 साल तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके बाद का कभी भी का चलेगा। आप जिस दिन आपका ये DV होगा उसके पहले किसी कभी का सर्टिफिकेट है, EWS का सारा सर्टिफिकेट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों डेट, टाइम और प्लेस वगैरह सब कुछ फिक्स रहता है, इसको आप कहीं से कुछ चेंज नहीं करवा सकते, तो इसके बारे में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ठीक है। हाँ, और दोस्तों आपको जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो आपको इस टाइप से एक पूरा ये आएगा, ठीक है, मतलब 3 पेज का रहेगा एडमिट कार्ड के साथ। ये आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पर ले जाके, तभी वो कंसिडर करते हैं, नहीं तो नहीं कंसिडर करते हैं। तो इसमें बहुत सारे देख रहे हैं आप, इंस्ट्रक्शन रहता है बहुत सारा, जितना मैंने आपको बताया सारा इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये सब आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, ये सब सारा आप पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। जो मैंने बताया वही सब है, लेकिन एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको DV में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा अगर कोई आपको कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ और आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि जिसका CHSL 2019 का ज्वाइनिंग होने वाला है और जिसका 2020 का अच्छा नंबर है, जिसका आपको लगता है कि DV होने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो वो लोग, आप लोग को तो एनालिसिस से पता चल ही गया होगा, आप मेरा भी एक्सपेक्टेड कटअप देख सकते हैं, मैंने भी बना के रखा है। तो उससे ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है, और जो बच्चे CGL में भी जिनका हो रहा है, ठीक है, 2021, 2020, 2021 में जिसका भी हो रहा है, तो वो 21 का तो भी चल ही रहा है, 2020 में जिसका हो रहा है, तो वो बच्चे MTS का DV स्किप कर दे दोस्तों। इससे एक पूरा फैमिली का डेवलपमेंट हो सकता है। आप समझ रहे हैं, एक जॉब लगने से पूरा फैमिली उसके आसपास के लोग, पूरा मतलब समझ लीजिए पूरा उसका तरक्की हो जाता है, जीवन सुधर जाता है मान के चलिए। तो इसलिए अगर आपका 2020 CHSL या CGL में हो रहा है, या कहीं और भी हो रहा है, अगर आपका NTPC में भी बहुत अच्छा नंबर है, रेलवे NTPC, तो आप MTS का DV को स्किप कर दें दोस्तों, ठीक है। आपका एक सीट जो है दूसरे किसी को जॉब दे सकता है। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस पर थोड़ा सा आप सोचें। जो बंदा कटअप के नज़दीक है उसकी जगह पर आप रख करके देखें अपने आप को, कैसा आपको भी लगता होगा कि काश थोड़ा सा 0.1 मार्क्स से मेरा हो जाता, तो वो उसको भी वैसा ही लगता है।
तो इसलिए अगर आपको कहीं और हो रहा है, आप श्योर है कि हो रहा है, एनालिसिस से दोस्तों पता चल जाता है मेरा हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो और आपको अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मेरा जो 1K का टारगेट है, 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जरूर पूरा करने में मुझे आप सपोर्ट करें। मैं भी आपको लगातार सपोर्ट करता रहूँगा। और टेलीग्राम पर लिंक है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।